नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे शुभमन गिल की, जिनको लेकर इस वक्त खेल जगत में चर्चा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बन जाए। और जो है इस वक्त शुभमन गिल को लेकर और ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आपके सामने जो तस्वीरें चल रही है वो तस्वीरें अहमदाबाद की, जहां नेट्स में शुभमन गिल रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनके बाकी गुजरात टाइटंस के जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तेज शॉट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है T20 जो मुकाबले इस वक्त आईपीएल के चल रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश वो खिलाड़ी कर रहे हैं। बट वहीं शुभमन गिल अभी से ही टेस्ट क्रिकेट की तैयारी क्यों शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये भी बतला देते हैं अगले महीने जो है टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पे जाना है। तो केशव से चलिए जानते हैं शुभमन गिल आईपीएल के बीच रेड बॉल से जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की तैयारी शुरू कर चुके हैं, इसके क्या मायने हैं केशव? देखिए, जो आईपीएल के बाद जो भी टेस्ट सीरीज की शुरुआत होती है, खास करके अभी तक ट्रेंड देखा गया है कि जब भी आईपीएल के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पे जाती है या ओवरसीज खेलने के लिए जाती है तो उसकी हार होती है और कड़ी हार होती है। और उसको देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल से पहले ये फैसला किया था कि वो एक सिमुलेशन के जरिए इनको एक टेस्ट माहौल देगा, टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस कराएगा, कम से कम कुछ ऐसे मैच रखवाएगा वहाँ जाने से पहले ताकि इनकी तैयारी पुख्ता की जा सके। इसी के तहत आपने देखा है कि इंडिया ए को वहाँ भेजा जा रहा है और वहाँ जाकर के पहले मैच की तैयारी करेंगे, फिर जाकर के टीम इंडिया वहाँ खेलेगी। अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से टेस्ट के नियमित कप्तान रोहित शर्मा का संन्यास हुआ है, उसके साथ तीसरे नंबर पे आने वाले जो कप्तान मतलब विराट कोहली हैं, उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। तो टीम में दो जगह तो खाली हो ही रही हैं। साथ ही साथ कहें कप्तानी का पोस्ट भी खाली हो रहा है, साथ में साथ ये कह सकते हैं कि ये जो जगह है विराट कोहली वाली वो भी खाली हो रही है। यानी ओपनिंग की बात कर लो और आप कह लें नंबर 3 भी खाली हो रही है, यानी कि 3 स्पॉट खाली हो रही है, एक ओपनिंग, तीसरा नंबर और कप्तानी वाली। तो जसप्रीत बुमराह के बारे में कहा जा रहा था कि वो कप्तानी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके फिटनेस के इश्यूज हैं, अभी आईपीएल में हमने देखा कि किस तरीके से उनको संघर्ष करना पड़ा। आईपीएल में वो लेट आए, उससे पहले सिडनी टेस्ट में वो चोट से परेशान रहे थे और लंबे चैंपियंस ट्रॉफी तक मिस कर गए, इंग्लैंड का 2 सीरीज मिस कर गए। तो उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि उनको अतिरिक्त ओवरलोड नहीं किया जा सकता। और चूंकि वो सीनियर हैं, उनका सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर पूरी बॉलिंग की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ऐसे में उनको और ओवरलोड नहीं किया जा सकता। क्योंकि फिटनेस के इश्यूज हैं तो वो कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ रहता है, क्योंकि लगातार वो चोटिल हो रहे हैं और उनको बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में बीसीसीआई ये चाहता है कि किसी ऐसे खिलाड़ी में इन्वेस्ट किया जा सके जो नियमित तौर पर टीम के साथ रहे और लॉन्ग टर्म में जिसमें इन्वेस्ट किया जा सके, उसके लिए शुभमन गिल उपयुक्त साबित हो रहे हैं। यानी बीसीसीआई जो है शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट के लिए लॉन्ग टर्म कैप्टन के रूप में देख रहा है और यही वजह है कि शुभमन गिल अभी आईपीएल के प्लेऑफ के मुकाबले गुजरात के बचे हैं, 2 लीग मैच बचे हैं और उससे पहले ही इंग्लैंड दौरे की तैयारी शुरू गिल ने कर दिया है। अभी लगभग अगर देखें कि सब तो 3 हफ्ते का वक्त बाकी है अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हमें खेलनी है। देखिए, इसमें 2-3 सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूं अभिषेक, कि देखिए जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उप कप्तान की घोषणा होनी थी तो आपको याद होगा हम ही बात कर रहे थे किस तरीके से टीम का ऐलान किया जाना था। टीम पहले से तय हो चुके थे, लेकिन सिर्फ उप कप्तान वाले मसले पे बीसीसीआई की जो ये चयनकर्ताओं की जो मीटिंग हुई 2.5 घंटे चली थी। इस पे लंबी बहस हुई थी, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और अजीत अगरकर चाह रहे थे कि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया जाना चाहिए, जबकि जो गौतम गंभीर जो कोच हैं हमारे टीम इंडिया के, वो चाह रहे थे कि हार्दिक पांड्या को उप कप्तानी दी जानी चाहिए। तो उसको लेकर के कहा यह गया कि बाद में रोहित शर्मा की चली और अजीत अगरकर जो चयनकर्ता उनकी चली और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया। लेकिन यानी कि जो मैनेजमेंट है वो चाह रहा है शुभमन गिल को मतलब कप्तानी के तौर पर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से उनका फॉर्म है, जिस तरीके का वो खेल खेलते हैं, साथ ही साथ अब आईपीएल में जिस तरीके से वो गुजरात टाइटंस को लीड कर रहे हैं और जो टर्बुलेंस आया था हार्दिक पांड्या के जाने के बाद, उससे बिल्कुल उबरते हुए जिस तरीके की पारी उन्होंने की है, कप्तानी खेली है, युवा है, मतलब ठंडा दिमाग के साथ कप्तानी
करते हैं, ये चीजों को देखते हुए जो, और तीसरी बात अक्रॉस फॉर्मेट खेलने की उनमें क्षमता है, वनडे, टेस्ट और कह सकते हैं T20। बीसीसीआई कुछ ऐसा ही कप्तान चाहता है जो लॉन्ग टर्म में जाकर के कप्तानी कर सके। अच्छा, और इसके अलावा एक और बात, जैसे हार्दिक पांड्या वाली बात की सिनारियो और रखना चाहता हूं, जो गौतम गंभीर की पसंद थे, कोच की पसंद थे कि बतौर उप कप्तान, चूंकि वो टेस्ट नहीं खेलते हैं, तो ऐसे में एकमात्र विकल्प जो है शुभमन गिल के रूप में बचता है। तीसरी एक और आप लगातार चर्चा कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को इंजरी के वजह से जो है बुमराह को आप नहीं देख रहे हैं कि परमानेंट टेस्ट कैप्टन उन्हें बनाया जा सके। देखिए, अगर उनको बनाया जाता है तो ये सम्मान रखने के लिए बनाया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको कप्तानी के तौर पे मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि उनकी मतलब फिटनेस के इश्यूज हैं और वो लीग मैचेस मतलब कह सकते हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ज्यादातर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जहां इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है वो चोटिल आमतौर पर हो जा रहे हैं। उससे बीसीसीआई को इस बात का खतरा है कि इससे टीम के जो संयोजन है, टीम का कॉम्बिनेशन है या टीम का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है शुभमन गिल जाएंगे। जहां तक श्रेयस अय्यर की बात है तो अभी उनका टेस्ट में खेलने को लेकर के कोई जानकारी नहीं आई, जिसकी भी चर्चा थी कि उनको कप्तान बनाया जा सकता है। ऐसे में शुभमन गिल एकमात्र विकल्प के तौर पे बचते हैं जिसपे कि इन्वेस्ट करना चाहेगा बीसीसीआई। आप देखिएगा जल्द से जल्द उनको कप्तान बनाया भी जाएगा। और यही वजह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो इस वक्त खबरें चल रही है, संभावित कप्तान के रूप में शुभमन गिल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं अगर वाइस कैप्टन की बात करें सब, तो वहां ऋषभ पंत का नाम मुझे भी देखकर हैरानी हुई है। ऋषभ पंत का नाम मैं देख रहा हूं मीडिया रिपोर्ट्स में कि वाइस कैप्टन के रूप में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड दौरे के लिए देखा जा रहा है। देखिए, ऋषभ पंत कि नाम की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन उनकी वनडे में जगह नहीं बन पा रही थी। वनडे में अगर जगह नहीं बन पा रही, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट अच्छा खेलते हैं ऋषभ पंत। अब मतलब बीजीटी में उनका प्रदर्शन एक तरीके से फ्लॉप ही रहा था। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि केएल राहुल के रहते हुए उनको उप कप्तानी दी जाए, उन पे मतलब बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज इन्वेस्ट किया जाए, मुझे नहीं लगता। अगर ये हो सकता है कि कोहली की जगह पे अगर केएल राहुल को लिया जाता है, मतलब एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पे मैं कह रहा हूं, तो हो सकता है ऋषभ पंत की टीम में जगह बने, क्योंकि कोहली के जगह पे अगर केएल राहुल खेलते हैं तो ऋषभ पंत की जगह बनती है। अगर विकेट कीपर के तौर पर रिप्लेसमेंट देखें तो केएल राहुल को ही तवज्जो दी जाएगी और तीसरे नंबर चौथे नंबर पे कह लें कि दूसरे किसी बल्लेबाज को दी जाएगी, तो हो सकता है ऋषभ पंत की टीम में जगह भी नहीं बने। जिस तरीके का प्रदर्शन उनका आईपीएल में रहा है, बीजीटी में रहा है, उसको देख साफ कहा जा सकता है कि उनकी जगह नहीं बन रही है। अच्छा, ये तो ऋषभ पंत की बात रही। शुभमन गिल का डेडिकेशन टेस्ट क्रिकेट को लेकर क्या है और क्रिकेट को लेकर खासकर क्या, इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक जानकारी दर्शकों को मैं दे देना चाहता हूं। देखिए, भारत को कैंटरबरी और नॉर्थहैम्पटन में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलना है और ये दोनों मैच, ये पहला मैच 30 मई को होगा और दूसरा मैच 6 जून को होगा। और शुभमन गिल ने बीसीसीआई को कहा है कि 6 जून वाले मैच में वो उपलब्ध रहेंगे वहां इंग्लैंड में जो है भारत जो फर्स्ट क्लास मैच खेलने जा रहा है। यानी 3 जून को केशव आईपीएल का फाइनल है, 3 जून की रात, और 6 जून को शुभमन गिल वहां खेलने जा रहे हैं। ये गिल का डेडिकेशन दिखला रहा है, ये गिल का वो टेस्ट क्रिकेट के प्रति जो है समर्पण दिखलाता है। तो इससे क्यों ना ये मान लिया जाए कि बहुत जल्द ऑफिशियल इसके अनाउंसमेंट हो जाएगी कि गिल भारत के नए टेस्ट कप्तान बनने जा रहे हैं। देखिए, उसको संकेत दे दिए गए हैं, बीसीसीआई ने एक तरीके से इशारा कर दिया है कि आप तैयारी कीजिए। मतलब घोषणा जब भी हो, लेकिन मान लेते हैं नहीं भी होता है, लेकिन पूरे सिनेरियो को अगर आप देखें तो कौन बाहर से आके कोई कप्तान तो बनेगा नहीं, जो टीम में उसी से बनेगा। अगर रोहित शर्मा नहीं होते तो कोहली संभालते कप्तानी, क्योंकि वो रह चुके थे। केएल राहुल लॉन्ग टर्म के तौर पे टीम इंडिया नहीं देख रही है। अब बीसीसीआई का हमेशा से फैसला रहा है कप्तान उसको बनाओ जो लॉन्ग टर्म टीम के साथ रहे, यानी कि 3 साल 4 साल 5 साल इन्वेस्टमेंट बीसीसीआई करने के लिए जाने भी जाती है। तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि विराट मतलब शुभमन गिल ही हो सकते हैं। और नायब कप्तान यानी कि वाइस कप्तान की बात करें तो हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल पे तवज्जो दी जाए। और गिल इस वक्त प्रचंड फॉर्म में भी है, 12 मैचों में 601 रन शुभमन गिल ने बनाया है आईपीएल में। और चूंकि आप बात कर ही रहे हैं तो शुभमन गिल की कप्तानी की बात करें तो क्या उनके ओपनिंग साझेदार जो हैं साई सुदर्शन, क्या उनको टीम में जगह देख रहे हैं आप? साई सुदर्शन चूंकि अब आईपीएल में तो बेहतरीन खेलना है इस वक्त जो है, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन के पास ही है 12 मैचों के बाद।
लेकिन अब साई सुदर्शन लिया जाता क्योंकि अभी चुनी नहीं गई है टीम इंडिया की टेस्ट टीम। जो चर्चा हो रही है उसमें कहा जाए इस फॉर्म के बाद तो मुझे लगता है जिस दिन टीम की घोषणा होगी सुदर्शन का नाम, खबर है ये भी है 18 लोगों की टीम चुनी जा सकती है और उसमें संभावना है कि साई सुदर्शन का नाम होगा। देखिए कहा यह जाता है कि मतलब आईपीएल ऑल्दो मतलब 2020 फॉर्मेट है, लेकिन जो क्लास होता है टीम को संभालने की जिम्मेदारी होती है उससे दिख जाता है कि ये टेस्ट बॉल खेल सकता है या कि नहीं। तो लगातार जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उनका विकेट पे समय बिताने की जो ताकत है, स्किल सेट है, वो बताता है कि वो टेस्ट भी खेल सकते हैं, तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। इसके बारे में काफी चर्चा भी हो रही है। तो ये हो सकता है कि सुमन गिल अगर कप्तान बनते हैं तो वो तवज्जो थोड़ा पिच करें। और उससे पहले ये भी देखने को मिलेगा ना कि क्या गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस अपनी दूसरी आईपीएल टाइटल जीतने में कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि सुमन गिल जबरदस्त फॉर्म में है, इनके साथ ही साई सुदर्शन जबरदस्त फॉर्म में है और टीम जो है इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले पायदान पर पॉइंट्स टेबल में है आईपीएल में और संतुलित भी नजर आ रही है। तो अगर गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ट्रॉफी जीत लेती है तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड दौरे पे अगर कप्तान बनकर जाते हैं सुमन गिल और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गिल का। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही और उनका जो प्रदर्शन है वो भी उसमें इंपैक्ट डाल रहा है। ऐसा नहीं ऋषभ पंत की तरह की जो टीम भी बाहर हुई है उनका प्रदर्शन भी अक्रॉस कह सकते टूर्नामेंट उनका प्रदर्शन फ्लॉप रहा है। लेकिन जहां तक सुमन गिल की बात है तो वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। एक तो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, दूसरी की खुद प्रदर्शन उनका उतना अच्छा है, तीसरा टीम प्रदर्शन काफी अच्छा कर रही है। तो इससे बताता है कि अगर टीम ट्रॉफी जीतती है तो हाई मोरल ग्राउंड के साथ, हाई मनोबल के साथ वो इंग्लैंड जाएंगे, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आज ही हमने देखा है कि आईपीएल के प्रदर्शन का जो है इनाम किस तरीके से बीसीसीआई देती है। अंडर 19 में आयुष मात्रे जो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर है, उन्हें अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया है इंग्लैंड दौरे के लिए ही, जो अंडर 19 टीम भारत की चुनी गई। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी को भी उसमें उस स्क्वाड में शामिल किया गया। तो फिलहाल नजरें हमारी इस वक्त बनी हुई है कि आगे बीसीसीआई कब इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान करती है, कब आधिकारिक रूप से सुमन गिल को भारत का नया टेस्ट कप्तान बनाया जाता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है सुमन गिल को लेकर कि आप भारत के नए टेस्ट कप्तान बनने के लिए सुमन गिल पूरी तरीके से तैयार है? इसके अलावा गिल के इस डेडिकेशन को आप कैसे देखते हैं, जहां सारे खिलाड़ी इस वक्त T20 क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएल फाइनल को लेकर तैयारी कर रहे हैं, प्लेऑफ के मैच की तैयारी कर रहे हैं, सुमन गिल इंग्लैंड दौरे के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।